हाय गुड मॉर्निंग। मैं नीरू महर्षि, सरल योगा विद नीरू महर्षि में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके पोस्चर को सही कर देगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कंधों को आगे की तरफ ऐसे झुका कर चलते हैं। कारण उनको लगता है कि उनकी लंबाई है, इसलिए साथ में जो चल रहा है वो उस हाइट में छोटा है, इसलिए उसकी बराबरी करने के चक्कर में जो लंबे हैं वो इस तरह से झुक के चलते हैं। लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि कंधे झुकने का कारण कुछ और ही है। उसके लिए हमें कुछ छोटी से छोटी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी कंधे नहीं झुकेंगी और आपका पोस्चर, आपको सिर्फ अपना पोस्चर ठीक रखना है। बैठने का पोस्चर ठीक होना चाहिए, खड़े होने का ठीक होना चाहिए, चलने का पोस्चर ठीक होना चाहिए। उसी के बारे में आज मैं आपको छोटे छोटे योगासन बताने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाने पर उत्साहित करता है। तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए मैं आपको बताती हूँ वो छोटे छोटे से योगासन कौन से हैं जिनके चलने मात्र से, सही तरीके से बैठने मात्र से आपके कंधे एकदम सीधे हो जाएंगे। आप बिल्कुल रीढ़ को सीधी करके चलना शुरू कर देंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। बैठने, खड़े होने और चलने का सही तरीका होना चाहिए। सही पोस्चर में चलने पर रीढ़ की हड्डी सीधी और मजबूत रहती है। कमर, घुटने और एड़ी पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। चलने में थकान कम होती है। सांस गहरी और सहज रहती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। पेट और पीठ की मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं। कंधे आपके कभी भी नहीं झुकेंगे। गलत पोस्चर में चलने पर कमर और गर्दन में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द, जल्दी थकावट, रीढ़ का झुकना, कंधों का झुकना, चाल में असंतुलन हो सकता है। गलत पोस्चर बैठने पर आपकी रीढ़ और कंधे आगे की तरफ झुकने पर कई बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कमर और गर्दन दर्द रहता है, रीढ़ का प्राकृतिक आकार बिगड़ जाता है, पाचन बेहतर नहीं हो पाता है, लंबे समय तक बैठने पर थकान होती रहेगी, काम पर फोकस बढ़ता नहीं है। इसलिए हमेशा आप अर्ध पद्मासन में बैठिए, रीढ़ को सीधा रखिए, गर्दन को ऊपर रखिए और हाथों को एकदम खींचकर सीधा करके रखिए। यही सही पोस्चर है जिसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब आप कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें स्लिप डिस्क का खतरा भी नहीं रहता। गर्दन और कंधों की जकड़न कम हो जाती है। सिर दर्द नहीं होता, पेट बाहर नहीं निकलता, सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए जब भी आपको बैठना है सही तरीके से अर्ध पद्मासन में ही बैठना है। जब आप सुखासन में बैठते हैं तो आपकी रीढ़ कहीं ना कहीं आगे की ओर झुकती है। इसलिए आपने जब भी बैठना है अर्ध पद्मासन में बैठना है। यही है बैठने का सही पोस्चर। आप इसमें कपालभाति भी करें, क्योंकि कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें सांस आपके पेट से लेकर पूरे गर्दन तक जाती है। अगर कंधे आपके झुके रहे तो आपकी जो ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल रहे हैं, वो आपके पेट से बाहर नहीं आएगी। वो कहीं ना कहीं वो आपके चेस्ट में जमा होकर आपको परेशानी दे सकती है। सही पोस्चर में बैठना और खड़ा रहना शरीर का संतुलन बनाता है, पैरों और कमर पर समान भार डालता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, थकान कम होती है, शरीर आकर्षक और ऊर्जावान दिखता है। आपने जब भी वज्रासन में बैठना है तो इसमें भी आपको रीढ़ को एकदम से सीधा रखना है, आगे की तरफ नहीं झुकना है। आगे की तरफ अगर आप झुके तो इसमें ब्लड जो वज्रासन लगाते ही ऊपर की तरफ फ्लो मारने लगता है। अगर आपके कंधे आगे की तरफ झुके हुए हैं तो ब्लड आपका चेस्ट से ऊपर नहीं जा पाएगा और आपको गर्दन, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी बीमारी से जूझना पड़ेगा। आपके कंधे आगे की ओर झुकते भी रहेंगे। इसलिए आपने हमेशा जब भी आप बैठें गर्दन थोड़ी सी ऊपर, चिन को ऊपर करके रखें, कंधे बिल्कुल सीधे रखें, बिल्कुल पैरेलल। इस तरह से बैठने पर जब आपका बैठने, चलने और खड़े होने का पोस्चर सही होगा तो आपके कंधे आगे नहीं झुकेंगे। हज़ारों बीमारियों से आपको निजात मिलनी शुरू हो जाएगी।
चलने का भी सही पोस्चर होना चाहिए। जब आप हाथों हिलाकर नहीं चलते हैं, सब पंजों पे दबाव डाल के चलते हैं, तो आपके कंधे आगे की तरफ झुकना स्वाभाविक है, चाहे आपकी लंबाई है या नहीं है। इसलिए आपने जब भी चलना है, पहले एड़ी को रखना है, फिर पंजे को रखना है। पहले एड़ी को रखें, फिर पंजा रखें, एड़ी रखें, पंजा रखें, एड़ी रखें, पंजा रखें, एड़ी रखें, पंजा रखें, और हाथों को, दोनों हाथों को मूव करके ही चलना है। इस तरह से जब आप चलेंगे तो आप नोट करिएगा कि आपकी रीढ़ अपने आप सीधी हो गई है, कंधे आपके पीछे की तरफ हो गए हैं, छाती थोड़ी सी आगे की तरफ निकली हुई है, और आपका चलने का पोस्चर एकदम सही हो गया है। कमर और घुटनों में दर्द भी नहीं होगा, एड़ी और पंजों में, इसमें कमर और घुटनों में दर्द नहीं होता, एड़ी और पंजों में खिंचाव नहीं होता, शरीर झुका हुआ नहीं दिखेगा, नसों पर दबाव पड़ने से जल्दी आप थकेंगे भी नहीं। इस तरह से आपने थोड़ी सी वर्कआउट टाइप का कर लेना है, ताकि, लेकिन कंधों को आपने, गर्दन को ऊपर उठा के रखना है। इससे आपकी रीढ़ एकदम सीधी रहेगी, और जो हम्प बन गया है गर्दन के पीछे जो नसें जुड़ गई हैं, जैसे हम हम्प कहते हैं, वो भी खुलना शुरू हो जाएगा। वही एक कारण होता है, वह भी एक कारण होता है कंधों को आगे झुकाने के लिए। रीढ़ जब आपकी सीधी रहेगी, आपका पोस्चर सीधा रहेगा। आप ताड़ासन करिए, आप उष्ट्रासन करिए, धनुरासन करिए, ये कुछ आसन हैं जिन्हें कर लेने मात्र से आप, भुजंगासन है, इन सबको करने से आपके कंधे जो आगे झुके रहते हैं, शोल्डर फ्रीज रहता है, गर्दन के पीछे हम्प बना हुआ है, जैसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपने करना है, प्रतिदिन करना है, कम से कम नहीं तो 5-5, 10-10 मिनट तक करना है। इस तरह से करने पर आपका शरीर आकर्षक और ऊर्जावान दिखाई देगा, थकान भी नहीं होगी, रीढ़ एकदम सीधी दिखाई देगी। पैरों और कमर पर समान भार पड़ने से आपके शरीर का संतुलन भी हमेशा बना रहेगा। याद रखिएगा, जब भी कंधे, चेस्ट, गर्दन की कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें आपको आगे की तरफ झुकने वाला कोई आसन नहीं करना है। जो भी करना है, या तो साइड में झुकने वाला करना है, आगे झुकने वाला नहीं करना है। जो भी करना है, या तो साइड में झुकने वाला करना है, या फिर पीछे की तरफ झुकने वाला करना है। ऐसी योगासन, ऐसा योग व्यायाम आप कीजिए जो आपकी रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़े, आगे की तरफ नहीं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका बैलेंस नहीं बनता है, तो आप किसी भी चीज़ को पकड़ के करिए। आपने रॉड को पकड़ लेना है, और अपने गर्दन को पीछे से पीछे करेंगे, पेट को आगे से आगे निकालेंगे। इस तरह से देखिए, हाथों पर दबाव डालते जाएं, खिंचाव देते जाएं, ये भी आपके कंधों की नसों को खोलने का काम करेगा, और आपके जो झुके हुए कंधे हैं वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ की नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। जो नसें श्रंक हो रही हैं, जो नसें ब्लॉक हो रही हैं, जिनमें ब्लड नहीं जा रहा है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं, मांसपेशियाँ मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। आपने करना है, प्रतिदिन करना है, करके देखिए, गारंटी है कि आपकी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। साइड में झुकने वाला जब आप करेंगे, तो इससे आपकी कान से लेकर और कंधे तक की जितनी भी नसें हैं वो सब खुलनी शुरू हो जाएंगी। गर्दन को आपको पीछे रखना है, तो आपको साइड में झुकने वाला करना है, पीछे झुकने वाला करना है। इसके अलावा आपको कोई आसन नहीं करने हैं।